हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के बारे में। तो आज सुभारती का जो थ्योरी वाला पहला पेपर था, तो बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेरीज पूरे दिन में आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे भी क्या कहते हैं कमेंट पे डाला है। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है। कुछ बच्चों ने ग्रुप्स पे भी डाला है और मल्टीपल चैनल जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक के माध्यम से मल्टीपल बच्चों ने क्वेरीज डाले हैं। तो मैंने सोचा चलो एक डिटेल में वीडियो ही बना देते हैं जो बच्चों ने कांड किए हैं उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे कि आप सभी लोग के इशूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस ऑनलाइन के बारे में। तो सबसे पहले अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं यूनिवर्सिटी ने, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट सेशन में जो इससे पहले एग्जाम हुए थे उसमें ही आपका कैमरा ऐड हो गया था। तो उसमें होता क्या था कि इतने ज्यादा आई मीन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करने पड़ रहे थे। अब उसमें एआई इनबिल्ट कर दिया गया है। तो जब भी आप में से बच्चे जितने भी लोग हैं, जब आप लॉग इन करते हो एग्जाम पोर्टल पे और जब असेसमेंट को स्टार्ट करते हो तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस आता है। वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है कि आपको करना है क्या नहीं करना है। वो सारी चीजें प्रॉपर रीड कर लेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से करेंगे। आपको आराम से पेपर देना है और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो जो जल्दीबाजी करेंगे उसका लगने वाला है अब्सेंट, नॉट क्लियर, बैकलॉग। तो उस पेपर को दोबारा से आपको देना पड़ेगा, दोबारा से फीस उस पेपर का भरना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका सारी चीजें इजिली हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर ऑटो सबमिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ऑटो सबमिट का जो आंसर है, जो गाइडलाइंस है उसमें ही लिखा हुआ है। अगर आप गाइडलाइंस को रीड करेंगे जैसे एग्जाम को स्टार्ट करते हो तो क्या कहते हैं आपको पता चल जाएगा। तो जिन बच्चों के पेपर आज थे तो बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों ने कांड किया है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत आराम से पेपर दिया है। तो जिन बच्चों ने कांड करा है उन सारे बच्चों को से सीख लेके आप आगे से वैसा ना करो, जिससे कि आपका पेपर अच्छे चले जाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके नियर डियर में किसी को भी कोई कोर्स करना हो डिस्टेंस ऑनलाइन रेगुलर में, बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक या अदर कोई प्रोग्राम में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हम इंडिया की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे थे आज दिन में जब एग्जाम चल रहा था। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो तो बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थे कि सर एग्जाम का लिंक भेज दीजिए, या बच्चों का क्वेरीज था कि सर मेरे पास तो एग्जाम का लिंक ही नहीं आया है। तो देखो, जैसे पहले एग्जाम देते थे तो सिंपली आपको करना क्या है, सुभारती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्टेंस ऑनलाइन की, subartibd.com, वहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का टैब मिलेगा, स्टूडेंट जोन का। उस पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ पासवर्ड जो होता है आपका, डेट ऑफ बर्थ होता है या फिर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला होता है, आप उससे इंटर करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। असेसमेंट वाले पे जाएंगे, वहां पे आपके जो जो पेपर है थ्योरी वाले उसको आपको प्रॉपर अटेंड करना है। अगर कोई क्वेरीज आए तो सेम टाइम पे आप अपने जहां से आपने एडमिशन लिया है, जो भी आपका काउंसलर है उसको कॉल करेंगे। वही आपके लिए सब कुछ है, किसी और को इधर उधर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि भैया जैसे अगर मैं एडमिशन लेता हूँ, सॉरी जब मैं एग्जाम देता हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे मैंने बोला कि एआई इनबिल्ट कर दिया गया है, तो जैसे और कैमरा भी ऑन रहता है प्रॉपर। तो सबसे पहले तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर अपना फेस कैप्चर करना होता है। तो जो जिनका एग्जाम है, जिन्होंने अपना फोटो लगाया है वही एग्जाम देंगे। कोई थर्ड पर्सन तो एग्जाम देंगे तो एग्जाम ही नहीं होगा। यानी मेरा अगर पेपर है बीए का या बीकॉम का या फिर अदर कोई एमबीए का, तो मुझे ही एग्जाम देना है, कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसमें पूरा फेस कैप्चर होता है, डिटेक्ट होता है उसके बाद ही। तो इसमें आपका एआई इनबिल्ट करी गई है कि जिससे कि वो फेस को रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। अगर आपका फेस अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो आपका एग्जाम नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखेंगे। तो अब फेस डिटेक्शन के बाद दूसरा होता है कि आपका मोमेंट जो होते हैं उसको भी डिटेक्ट करता है कि आप जैसे मोबाइल नीचे देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, राइट देख रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो फिर भी आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा एग्जाम। यानी आपका फेस तो प्रॉपर डिटेक्ट हो गया, अभी एक दो क्वेश्चन करे ही थे, इधर उधर ताक झाक रहे हो, तो भी आपका क्या है, प्रॉपर एग्जाम देना है।
एक इंसान की तरह। एक तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिडक्शन, तो होता क्या है, कभी 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 मम्मी इधर से आ रही है, पीछे से कोई पापा आ रहा है, कोई भाई आ रहा है, कभी रिश्तेदार आ रहा है, तो आप अगर सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे तो भी आपका कांड हो जाएगा। आपका दो चार क्वेश्चन करेंगे या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस करे, उसके बाद खुद ब खुद वो सस्पिशियस कह के आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। क्या, आई मीन पेपर ऑटो सबमिट हो गया, तो हो सकता है आपका नोट क्लियर आए, फिर दोबारा से उस सब्जेक्ट को आपको देना पड़े। तो ये चीजें भी हो सकता है। अब होता है कि दूसरी चीज, और एक चीज मैंने अभी आज बच्चों में देखी, तो फेस बैक साइड में जो पिक्चर्स लगे होते हैं हमारे घर घर में, गणेश जी का, हनुमान जी का, या कोई भी हमारे पास आसपास, जैसे मैं कहता हूँ ये वाला ही पिक्चर है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आपका एग्जाम ना हो। तो बैक साइड पे अगर कोई पिक्चर लगा हुआ हो तो उसका आपको प्रॉपर ध्यान देना है ना, ये चीजें ध्यान रखना है। ओके, तो मेरे साथ बैक साइड से एक पिक्चर गिर गया। अब एक चीज और होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर टैब स्विच कर सकते हैं कि नहीं, जैसे ए टैब पे एग्जाम दे रहे हैं, बी टैब, सी टैब, प्लस प्लस करके वहां पे चैट जीपीटी एंड ऑल, जेमिनी एंड ऑल ओपन करके कर सकते हैं कि नहीं। भैया टैब स्विच भी नहीं करना है, तब भी आप सस्पिशियस कहला के क्या हो जाओगे, ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें प्रॉपर आपके गाइडलाइंस पे भी लिखी गई है। तो गाइडलाइंस को दो बार रीड करेंगे, 2 मिनट देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज नहीं तो आपका पेपर बकवास जाएगा, बेकार जाएगा, आपका कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो आप में से कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आपको करना है कि अपने काउंसलर को कॉल करना, सेम टाइम पे दे विल गाइड यू, हेल्प यू। और जैसे मैं कह रहा हूँ इस हिसाब से आपको आप करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं बैठा हूँ। ओके, तो अभी तक जो हमारे यहाँ से सेंटर से जो बच्चे गए थे, तो उनको हमने प्रॉपर गाइड कर दिया। तो आप भी अपने काउंसलर से जो भी कर रहे हैं उसको सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और आपके नियर डियर में किसी को भी कोई कोर्स करना है तो कॉलेज सारथी का नंबर जरूर रेफर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।